और आज इस प्रेयर मीटिंग में परमेश्वर ने मुझे लेकर आया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और भाई हेमंत के विषय में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं उनको लगभग 23 साल से मैं जानता हूँ। तो मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं और उन दिनों में वो मुंबई में मेरे घर पर हर सोमवार को आया करते थे। शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते थे और इस तरीके से हम और भी एक दूसरे को समझने लगे और संगति करने लगे। और उन दिनों में ही उनकी विवाह की शादी भी हुई। हम उनकी शादी के समय पे उनके साथ रहे और इस तरीके से परमेश्वर ने उस भाई के साथ मेरे दोस्त के साथ संगति करने का मुझे अनुग्रह किया। मैं उनके साथ जब भी संगति करता था मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता था, क्योंकि ऐसा एक संत के साथ परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मैं कहूँगा मैं कई सारे सेवकों के साथ रहा हूँ, उनके साथ संगीत दासपन का सेवा किया हूँ, कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन सच कहता हूँ भाई के जैसा सेवक तो मैंने कहीं नहीं देखा जो इतना पैशन के साथ सेवा करते थे। परमेश्वर आगे में परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ा आज्ञा कि तू मेरा परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से प्रेम कर और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और भाई ने जो है वो कार्य अपने जीवन में किया, ऐसा मैंने देखा। वो परमेश्वर से बहुत ही प्रेम करते थे और अपने कलीसिया के लोगों से और लोगों से वो बहुत प्रेम करते थे। उनके अंदर एक ऐसी आत्मा का बोझ था और लोगों के उद्धार के विषय में इतना बोझ था कि वो हमेशा जो है दिन रात प्रभु की सेवा में लगा करते थे। अपने समय को, अपने पैसों को, अपने एनर्जी, सब कुछ जो है प्रभु की सेवा करने निचोड़ दिया कह सकते हैं। और मुझे याद है कि वो कहते थे, मैंने एक बार उसके साथ ट्रेन में गया तो मैंने देखा कि वो बैठे थे और बैग खोलकर जो है बाजू में लोगों को जो है पर्ची जो ट्रैक्स दिया करते थे। इस तरीके से रोज जाते समय ट्रेन में दिया करते थे। और उन्होंने जितना सेवा किया और लोगों के लिए, लोगों को उद्धार के लिए मैं कहीं नहीं देख पाया। इतना उत्तेजना के साथ ऐसे दूसरे लोग होंगे, लेकिन मैं अपने जीवन में केवल उनको ही देखा जो इतना सेवा की। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जो समय संगति मैंने बिताया उनके साथ, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। हर समय जब मैं करना चाहता था तो मेरे मन में यही विचार आता था कि भाई प्रभावित होकर जाता था उनके जीवन से, कितना प्रभावित हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना कुछ स्मृति तो हो ही नहीं सकती। तो परमेश्वर ने अपने समय पे उनको उठा दिया और उनका जीवन जो पीरियड था, चाहे 56 हो, लेकिन वो क्वालिटी लाइफ था, क्वालिटी नहीं था। 80-90 तक से जिया क्वालिटी लाइफ, जो जीवन है वो पूर्ण 100% परमेश्वर के लिए समर्पण कर दीजिए। वो एक बड़ा आशीष है उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महत्वपूर्ण है। हम लोग हो सकते हैं 90 साल तक जिए, उसमें से कितना हमने प्रभु के समर्पण करके जिए, वो महत्वपूर्ण है। वही उठा के स्वर्ग में जाने वाले। और हमारे लिए जो जिए वो जिए इधर ही खत्म हो गए। तो उस तरीके से कंपेरेटिव कर देखिए प्रभु के लिए भाई ने 100% अपना जीवन को समर्पण किया और जिया और आज महिमा में प्रभु के साथ है। सारा महिमा परमेश्वर को।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जल्द आने वाले प्रवेश मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। खुदा की अद्भुत शांति आप सभी के ऊपर बनी रहे। और आज जैसे कि प्रभु के अभिषेक दास पास्टर हेमन वसियानी की याद में ये सभा रखी गई और सभी लोग जानते हैं कि अच्छी गवाही लेकर वो इस संसार से गए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी बढ़कर है। एक इत्र अगर आप सेंट लगाकर आए हैं तो 2-4 लोगों को जो आपके आसपास में है आप उसको प्रभावित कर सकते हो। आप उन लोगों को प्रभावित कर सकते हो जो आपके आसपास आते हैं, उन लोगों को प्रभावित कर सकते हो आपके शरीर की खुशबू से। लेकिन चरित्र की खुशबू से, एक अच्छे स्वभाव की खुशबू से हम बहुत लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब शैतान से परमेश्वर बात कर रहा था, तब परमेश्वर ने बार बार पृथ्वी पर एक व्यक्ति है जो खरा है, सीधा है, सच्चा है, बुराई से दूर रहता है, और उसका नाम अय्यूब खुदा ने बताया। एक बात याद रखो, दुनिया में बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ से भरा हुआ ये संसार है। आप कहीं भी चले जाओ ये संसार में आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और ये सारी भीड़ जो है परमेश्वर के लिए कीड़े मकोड़े की तरह है। एक बात याद रखो, जब आप अखबार पढ़ते हो या न्यूज देखते हो टीवी पर, जब आप अखबार पढ़ते हो या न्यूज देखते हो तो ये अखबार न्यूज में कई घटनाएं आपको नजर आती है। पहाड़, हिमाचल में पहाड़ गिर गया, इतने लोग दफ्तर मर गए, कोरोना की बीमारी से इतने परिवार, इतने लाखों लोग मर गए, 4.5 लाख लोग भारत में मर गए। कहां कहां कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे एक्सीडेंट, कैसे कैसे अपघात आपको सुनाई पड़ते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके एक भी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता। कितने अखबारों में हम खबर पढ़ते, बिल्डिंग गिर गई, आग लग गई, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, कितने न्यूज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार से एक भी आंखों से आंसू हमारे नहीं टपकते। जानते हो क्यों? क्योंकि उन लोगों से हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, पर्सनल रिलेशन नहीं है। अगर कोई आपको रुला देता है, किसी के जाने से आप रोज बैठते हो, तो इसका मतलब है आपका और उसका एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल रिलेशन है, एक व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को इंसान कहता है जिन लोगों का परमेश्वर के साथ में रिलेशन है, वरना इंसान तो कीड़े मकोड़ों की तरह रोज मरता है। पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म, जब ये फिल्म आई, मेल गिब्सन ने ये फिल्म को बनाया, तो उस फिल्म में जो व्यक्ति जीसस क्राइस्ट बना है और क्रूज पर जब उसकी डेथ, उसकी मृत्यु दिखाई, तो डायरेक्टर ने एक ऐसी कल्पना की, काल्पनिक है, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उसने ऐसी कल्पना की कि आसमान से एक बूंद गिरी, आसमान से एक बूंद गिरी, और वो बूंद वो बताना चाहता है कि जिसका बेटा है, मतलब यीशु मसीह जब मरे तो खुदा भी रोया, उसकी आंख से आंसू गिरे। जानते हैं, जिन लोगों ने यीशु को सलीब पर चढ़ाया, सलीब के चारों तरफ कुछ आवाजें आ रही थी, और जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे, तब सैनिकों के जो सूबेदार है उसने कहा, सचमुच ये कोई धर्मी मनुष्य था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जैसे जन्म के समय पर ढोलक बजते हैं, बैंड
में बाजे बजते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं आपके आने की खुशी में। जब इस पृथ्वी से आप जाते हो, याद रखो 2 ही समय ऐसा होता है जब इंसान किसी के हृदय को छूता है, एक उसके आने का समय और एक उसके जाने का समय। इसलिए अक्सर मैं एक बात कहता हूं, जहां आप पहुंचने वाले हो, जहां आप पहुंचने वाले हो, लोग आपका इंतजार करना चाहिए। जहां आप पहुंचने वाले हो, लोग आपका इंतजार करना चाहिए, और जहां से आप चले गए, लोग आपको याद करना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जहां आप पहुंचने वाले हो, लोग आपका इंतजार करना चाहिए, और जहां से आप चले गए, लोग आपको याद करना चाहिए। कहना चाहिए भाई या ये वो बहन बहुत पवित्र थे, बहुत अच्छे थे। याद रखो आपका स्थान, रिक्त स्थान, आपकी जगह जो खाली हो गई है, लोगों को महसूस होना चाहिए, लोगों को कमी महसूस होना चाहिए। आप कोई भी किरदार इस पृथ्वी पर निभाते हो, चाहे भाई का, बहन का, सास का, बहू का, बाप का, बेटे का, चाहे सामाजिक जीवन या आत्मिक जीवन या पारिवारिक जीवन, कोई भी जीवन जब आप इस पृथ्वी पर जीते हो, उसमें एक विशेषता होनी चाहिए। अगर आप एक विशेष जीवन नहीं जीते, परमेश्वर को प्रभावित करने वाला जीवन अगर आप नहीं जीते, तो आप इस पृथ्वी पर जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाते हो, तो कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते हो, और कोई आपको याद नहीं करता। इसलिए जैसे आने पर लोग आप बधाई देते हैं, परिवार को बधाई देते हैं, वैसे जाने पर भी लोग कहना चाहिए बहन, भाई आपका पति, बहन आपका पति, भाई आपकी पत्नी, भाई आपका बेटा बहुत अच्छा था, बहुत पवित्र था। बाइबल में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और दाऊद ने कहा कि यह मूर्खता की मृत्यु मर गया, यह मूर्खता की मृत्यु मर गया। हमारी मृत्यु पर एक प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, लोग हमारे बारे में चर्चा करना चाहिए, उसकी कमी महसूस होती है, लोग याद करना चाहिए। यह सच है, परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक स्पेशल गिफ्ट देकर, एक विशेष वरदान देकर भेजा है। परमेश्वर ने कभी कोई डुप्लीकेट नहीं बनाया। उल्लासनगर में एक अनिल पात्रे है, दूसरा अनिल पात्रे पैदा नहीं हो सकता, तो एक ही अनिल पात्रे रहेगा, और अनिल पात्रे का किरदार अनिल पात्रे को पूरी रीति से निभाना है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कभी आप ये मत कहना प्रभु मुझे बैलीहीन बना दे, प्रभु कहेगा मैं डुप्लीकेट काम करता ही नहीं, मैंने कोई जेरॉक्स मशीन नहीं डाली, मैं ओरिजिनल काम करता हूं। जब आप प्रभु को कहते हो, अगर मेरा नाम अनिल पात्रे, अगर मैं कहूं कि प्रभु मुझे बैलीहीन बना, इसका मतलब है मैं परमेश्वर पर आरोप लगा रहा हूं, परमेश्वर को कह रहा हूं कि तूने मुझे गलत अनिल पात्रे क्यों बनाया, तूने मुझे बैलीहीन बनाना चाहिए। जो परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है, वो आपसे ही काम लेगा। इसलिए अपने किरदार को, जो पृथ्वी पर आपका जीवन है, जो आपका स्वभाव है, जो आपकी गवाही है, इसको बहुत अच्छी रीति से जीना चाहिए। ध्यान रखो, आपका स्वभाव, आपका चरित्र ही लोग याद करेंगे, आपके सपने लोग भूल जाएंगे, आपका हो सकता है ना भूल जाएंगे, लेकिन आपका चरित्र, आपका स्वभाव कभी कोई नहीं भूलेगा। इसलिए मुझे एक घटना याद आती है, एक बार जब पास्टर अहमद वसियानी को किसी ने उल्टे सीधे रोड पर बीच में खड़े होकर कुछ गलत बोला, अगर एक आम इंसान होता तो जरूर झगड़ा कर लेता। जानते हो पास्टर साहब ने क्या कहा? ब्रदर ये आप नहीं बोल रहे, वो गुस्से में इनको गलत बोल रहा, तब इन्होंने कहा ब्रदर ये आप नहीं बोल रहे। वो व्यक्ति बड़ा अचंभे में पड़ गया, फिर कौन बोल रहा है? बोले ये आपके जरिए शैतान बोल रहे, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये आप नहीं बोल रहे। वो व्यक्ति असमझ की स्थिति में आ गया, नहीं मैं नहीं बोल रहा। बोला नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके जरिए शैतान बात कर रहा है, शैतान आपको बहका रहा है। और वो व्यक्ति ने फिर कभी भी प्रभु के दास से कोई गलत बात नहीं,
बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं। आज पवित्र आत्मा ने आपसे बात करने के लिए मुझे जो संदेश दिया है, वो संदेश को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ। अपनी अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल को आप खोल लें और पढ़ेंगे 2 किंग, दूसरा राजा की किताब 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय, दूसरा राजा की किताब अध्याय 4 और 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। किसी के पास है बाइबल को पढ़े। भविष्य वक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। एक स्त्री आकर प्रभु के अभिषिक्त दास एलिशा के पास आई और एलिशा से वो यूं कहने लगी कि तेरा दास मेरा पति जो परमेश्वर का बड़ा भय मानता था वो मर गया। और वो स्त्री एलिशा के पास आकर एलिशा को अपने जीवन में आई हुई समस्या के बारे में बता रही है। एक बात याद रखो, जीवन में जब हालात, स्थिति, परिस्थितियां खराब हो जाए तो आप किसकी तरफ जाते हो, किसके पास जाते हो? आप किससे मदद मांगते हो, किससे सहायता मांगते हो? ये स्त्री ऐसे कहती है कि तेरा दास मेरा पति जो भविष्यवक्ता था वो मर गया, वो प्रभु के पास चला गया। दोबारा इस पद को पढ़ लीजिए। भविष्य वक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। अब ये अपने पति के विषय में एक बड़ी बात कहती है। क्या कहती है? कि वो यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला था। एक बात याद रखो, आपकी गवाही, आपके जो बहुत करीब रहता है ना, आपको जो बहुत अच्छी तरह से परखता है, देखता है, जिसके आप बहुत करीब रहते हैं ना, अगर वो आपकी अच्छी गवाही दे रहा है तो स्वर्ग आपके लिए बिल्कुल पक्का है। आपकी गवाही 24 घंटे आपके साथ रहने वाला अगर दे रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छी गवाही। जानते हो, अय्यूब के जब 10 बच्चे मर गए, जब अय्यूब के सेवक मर गए, जब अय्यूब की संपत्ति खत्म हो गई, जब अय्यूब के जितने भी पशु, जानवर, धन, संपत्ति, दौलत, उस प्रदेश का सबसे धनवान व्यक्ति था, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, तब वो रात में बैठकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसके पास अब कुछ भी नहीं है, शरीर फोड़ों से भरा हुआ है। और उसकी पत्नी आकर उसके बारे में एक बात कहती है कि तू अब तक, इसको याद है इसके आगे का वचन, तू अब तक खराई पर बना हुआ। वो स्त्री आकर कहते अपने पति से, तू अब तक खराई पर बना हुआ है। इसका मतलब है सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी, सब कुछ चले जाने के बाद भी आपका रिलेशन, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में जैसे पहले था वैसा ही अब भी होना चाहिए। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज परमेश्वर के विशेष संदेश को लेकर जब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे यहां भेजा, दरअसल आज मुझे गुजरात में रहना था। मेरा परिवार मेरे साथ चल रहा था, सब पैकिंग वगैरह हो गई। अचानक मुझे कल याद आया कि मेरी मीटिंग है, डॉक्टर सिस्टर ने मुझे बोला है। तब जीतू भाई ने कहा कि काम करना, किसी और को, प्रशासन को बोल सकते हैं, भाई बोले किसी को बोल सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसे मौके पर बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया, मुझ पर विश्वास किया, मेरा जाना वहां जरूरी है। मैंने गुजरात में फोन किया, बोला मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उन्होंने बोला क्या हो गया? मैंने कहा एक मेरे बहुत करीबी, मेरे अच्छे वेल विशर, मेरे अच्छे सुचिंतक, एक अच्छे सेवक की डेथ हो गई, तो उनकी विश्व, उसकी याद में एक सभा रखी गई है। मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। संदेश कोई भी दे सकता है, लेकिन मेरा वहां रहना जरूरी है। इसलिए मैंने वो सारी सभाएं कैंसिल करके मेरा आज मैं यहां पर हूं और पवित्र आत्मा आज आपसे कुछ बात करना चाहता है।
और जब हम यहां से इस हॉल से जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव जरूर मैं देखना चाहता हूं। एक बात याद रखो, जब अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, तब उसकी पत्नी कहती अब भी तू खराई पर बना हुआ है, अब भी तू खराई पर बना हुआ है। इसका मतलब है आपका करीबी, आपका हमसफर, आपका साथी, आपके साथ में रहने वाला, अगर वो सही गवाही आपकी दे रहा है कि ये खरा है, ये सीधा है, ये सच्चा है, तो इसका मतलब है आप स्वर्ग आपके लिए बिल्कुल पक्का है, क्योंकि वो आपको नोट करता है, वो आपको बराबर आपको आपकी सारी शरीर की एक्टिविटीज को देखते रहता है। अगर आप ये दूसरा राजा की किताब पढ़ें तो ऐसा लिखा है, एलीशा सुनेम वासी स्त्री के घर में गया, और जब वो सुनेम वासी स्त्री के घर में गया तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने उसे भोजन करने के लिए विवश किया, और वो भोजन खाकर वहां से गया। और ऐसा लिखा है वो बार बार जब भी उस नगर से जाता, उस स्त्री के घर में आता, भोजन करता, फिर वहां से जाता। बार बार ये व्यक्ति एलीशा बार बार इस स्त्री के घर में आता, और एक दिन ये अपने पति को बुलाकर कहती है, ये जो प्रभु का दास हमारे घर में बार बार आता है। कितनी बार आता है? जोर से बोलो, कितनी बार आता है? बार बार आता है। वो कहती है ये मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है, ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। ये स्त्री ने इतने बार आने पर इसके विषय में, इसके जीवन के चरित्र के विषय में एक स्टेटमेंट दिया, और क्या था वो स्टेटमेंट? ये कौन है? एक पवित्र जन। जानते हो, प्रभु के अभिषिक्तों की गवाही होनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों, आपकी गवाही होनी, आपकी गवाही ये नहीं होनी चाहिए गोरा है, ये काला है, ये धनवान, ये गरीब है, ये बंगले में रहता है, ये झोपड़ी में रहता है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये भिखारी है, ये धनवान है। ये आपकी गवाही नहीं होनी चाहिए। आपकी गवाही केवल एक होनी चाहिए, ये बहुत पवित्र है, इसको छोड़ परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर पवित्र ग्रंथ बाइबल को आप ध्यान से पढ़ें तो स्वर्गदूत जब परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में कर रहे हैं तो वो ये नहीं कर रहे परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, उसके बहुत सारे गुण हैं, वो एक भी गुण नहीं गा रहे, लेकिन उनके गीतों में एक स्वर है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। वहां पर एक गीत गाया जा रहा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के लोगों, एक सेवकाई करते वक्त एक सेवक का जो जीवन है उसमें गुण परमेश्वर देखना चाहता है, वो है पवित्रता का गुण। अगर वो व्यक्ति पवित्र है, अगर वो व्यक्ति पवित्रता से खुदावन की आराधना करता है, सेवा करता है, इसका मतलब परमेश्वर उससे खुश है। एक स्त्री आकर एलीशा नबी को यह कह रही है कि तेरा दास, तेरा पति जो मर गया, तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। परमेश्वर के लोगों, अगर आप खुदा से डरते हो तो आपको ये करोड़ों लोगों से डरने की जरूरत नहीं, आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, आपको हालात, स्थिति, परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं। आप एक से डरो, फिर अनेकों से डरने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, ये स्त्री के जीवन में जब समस्या आई, ये उन समस्याओं को लेकर प्रभु के दास के पास गए। हमारी समस्या हम केवल प्रभु के पास लेकर आना है। अगर हम हमारी समस्या को संसार में लेकर जाएंगे, ये संसार हमारी समस्या को कभी नहीं समझेगा। आपके आंसुओं को, आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को, आपके जीवन में होने वाले हालात, स्थिति, परिस्थितियों को संसार कभी नहीं समझ पाएगा। एक आदमी की टांग नीली पड़ गई, टांग नीली पड़ गई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा मेरी टांग नीली पड़ गई। डॉक्टर ने चेक किया, बोला टांग नीली पड़ गई, इसका मतलब पैर में इंफेक्शन है, पैर काटना पड़ेगा। उसका पैर काट दिया, नया स्टील का पैर लगा दिया।
स्टील का पैर लगाया, 2 दिन बाद वो भी नीला पड़ गया, स्टील का पैर नीला पड़ गया। डॉक्टर बोले ये तो इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए, ये तो नीला पड़ना ही नहीं चाहिए। बाद में डॉक्टर ने सब जांच पड़ताल की, पता चला इसकी लुंगी से कलर निकलता, लेकिन काम तो चली गई। आप अपनी समस्या लेकर जब संसार के पास जाते हो, आप अपनी समस्याओं को लेकर जब संसार के पास जाते हो, तो आपके जीवन में आप कुछ आशीष नहीं पाओगे, लेकिन कुछ खो दोगे। स्त्री जब एलिशा के पास आई तो वो कहती है, तेरा दास, परमेश्वर का दास, मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हाँ, इसके आगे पढ़ ले। और जिसका वह कर्जदार था, और जिसका वो कर्जदार था, वह आया है, वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपनी दास बनाने के लिए ले जाए। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा हम पढ़ते हैं, वो स्त्री कहती है कि मेरा पति ने किसी से कर्ज लिया था, वो कर्ज चुकाने से पहले वो मर गया। अब जिसने कर्ज दिया था वो कर्ज मांगने के लिए आया है, तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। वो मेरे दोनों पुत्रों को, मेरे दोनों बेटों को वो गुलाम बनाने के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता है। जब एक भारी समस्या आ गई, तब ये वो समस्या को लेकर प्रभु के दास के पास आ गए। परमेश्वर के लोगों, जब भी हमारे जीवन में एक समस्या आती है, हम उन समस्याओं को संसार को न बताएं। यहोशापात राजा के विषय में ऐसा लिखा है, जब 3 देश के लोग यहोशापात राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए, तब ऐसा लिखा है, वो धमकी भरा पत्र जब उसके पास आया कि राजा लोग चारों तरफ से मिलकर उससे युद्ध करना चाहते हैं, उस पत्र को लेकर वो भवन में गया और खुदा के आगे रोया। आप परमेश्वर के आगे रो दो, आपको दुनिया के आगे रोने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर के आगे झुक जाओ, आपको दुनिया के आगे झुकने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर से मांग लो, आपको दुनिया से मांगने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, ये स्त्री जो है प्रभु के दास को अपनी समस्या बता रही है। समस्या ये है कि मेरे जीने का जो आसरा है, मेरा पति तो मर गया, अब मेरे जीने का जो आसरा है, मेरे बच्चे जो है उनको कर्ज जिसने दिया था वो उनको गुलाम बनाने के लिए लेकर जा रहा है। मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर होता तो हम पहले कर्ज चुका देते। अब एक भारी समस्या इनके पास आ गई। ध्यान से सुनो, जब कभी कभी हमारे जीवन में हालात, स्थिति, परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि जिसका हल हमारे पास नहीं होता। देखो, प्रार्थना किसको कहते हैं? प्रार्थना का मतलब है मदद मांगना। अगर ये बोतल मुझे उठानी है तो मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगा, अगर ये बाइबल मुझे उठानी तो मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर ये फुलपी, अगर ये मुझे उठाना है तो मैं आप में से किसी को कहूंगा कि मेरी थोड़ा हेल्प करो, मुझे ये उठाना है, क्योंकि ये मेरे बस का अकेला नहीं उठा पाऊंगा। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं कि हम परमेश्वर को वो काम बताते हैं कि प्रभु ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। ये अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के दास के पास गए और उस समस्या को उसने बताया। जब ये समस्या उसने बताई, जब प्रभु के दास ने किससे कुछ कहा, आगे बढ़ेंगे। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? एलिशा उस स्त्री से पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहा, मुझसे बोल कि तेरे घर में क्या है? मुझसे बोल तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में हाँ। एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। अभी वो स्त्री ने पहले अपनी कंडीशन बता दी कि मैं विधवा हूं, 2 बच्चे हैं, उनको कर्जदार जो कर्ज दिया था वो लेकर जा रहा है, कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो भी एलिशा इस स्त्री से पूछता है, तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है? अभी जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, परमेश्वर जब बुरे हालात होते हैं ना, बुरे हालातों में सिचुएशन, हालात, स्थिति, परिस्थितियां जब खराब होती है,
तभी प्रभु आपसे कुछ मांग करता है। आपके पास बहुत कुछ है तब परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगेगा। जब बहुत हालात खराब है तब परमेश्वर पूछेगा तेरे पास क्या है। एक बार यीशु मसीह यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अपने शागिर्दों के, अपने चेलों के साथ में थे और एक बड़ी भीड़ को यीशु ने अपने पास आते हुए देखा। एक बड़ी भीड़ को जब यीशु ने अपने पास आते हुए देखा तब अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाकर यीशु ने कहा इस भीड़ के लिए खाने का इंतजाम तुम करो। चेले अपने पक्के रह गए। जानते हो कितनी भीड़ थी? पुरुष कितने थे? 5,000। केवल पुरुष 5,000 थे, स्त्रियां और बच्चों को छोड़कर, क्योंकि उस भीड़ में बच्चे भी थे। केवल पुरुष 5,000 थे। और जब 5,000 पुरुष और स्त्रियां अलग, बच्चे अलग, इतनी बड़ी भीड़ का इंतजाम कैसे करें? तो जितने यीशु के चेले थे वो सब हिसाब किताब लगाने लग गए। एक चेले ने आकर कहा अगर 200 दिनार की रोटियां भी अगर मंगाई जाए तो भी पूरेगी नहीं। फिर एक ने सुझाव यीशु को दिया कि इनको कह के यहां से ये चले जाएं। दूसरा कहता नहीं तो शाम हो जाएगी, रात होने वाली, इनको बोलो ये चले जाए। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप प्रभु के पास आते हो तो चेले चमटारे कुछ ऐसे होते हैं, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जब आप प्रार्थना में आते हो तो हो सकता है कि आपका किसी के साथ में ठीक से व्यवहार ना हो या उसका आपके साथ ठीक से व्यवहार ना हो। आप इस बात पर कभी भी कलीसिया या चर्च न छोड़े, कभी भी प्रार्थना में आना बंद न करें अगर किसी के साथ में आपका कुछ अच्छा व्यवहार नहीं। कलीसिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका व्यवहार ठीक नहीं होता, वो लोग भी कलीसिया में आते हैं। वो किसी की चप्पल पहन जाएंगे, किसी की छतरी ले जाएंगे, किसी से उधार मांग लेंगे तो देंगे नहीं, वो ऐसे मौके ढूंढते रहते। तो ऐसे भी लोग, भीड़ में मिली जुली भीड़ होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। जब आप यीशु के पास आते हो तो केवल आप यीशु से अच्छा संपर्क रखो। दुनिया के लोग क्या आपसे बोल रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब यीशु के पास भीड़ आई है, जब यीशु चेलों को कह रहे कि इनके भोजन का इंतजाम करो, तब चेले कह रहे हैं बहुत महंगा भोजन आएगा, इतने लोगों के लिए पुर नहीं सकता, इनको भेज दो। अब भगाने के चक्कर में जब आपका पति आपको बोलता है, दोस्त को ज्यादा देर जब बात करता है तो पत्नी अंदर से बोलती है इधर आओ, इतनी बातें किए जा रहे हो, खाने का टाइम हो गया तो इसको खाना खिलाना पड़ेगा, जल्दी से उसको भगा दो। बोलो भगाने के चक्कर में रहते। लेकिन एक बात याद रखो, वो भीड़ जो है वो यीशु के पास आई और यीशु शागिर्दों से कह रहे कि इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। और बाइबल में अच्छी और साफ और स्पष्ट रीति से लिखा है कि यीशु जानता था कि वो क्या करने वाला है। केवल परख। याद रखो, जीवन के किसी भी हालात में, किसी भी बुरी परिस्थिति में प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यशा नबी की किताब 49 अध्याय 16 पद में लिखा है कि देख मैंने तेरे रूप को अपनी हथेली पर खोल दिया। 15 पद में लिखा है क्या ये हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे या त्याग दे? परमेश्वर कहता है हाँ, ये हो सकता है। अभी चंद महीनों की पहले की बात है, कल्याण स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और उसके प्लेटफॉर्म से शुरू होने से पहले उस तरफ, जब हम डोंबिवली की तरफ से आते, उस तरफ से रात का समय 8 बज रहे थे, एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही। प्लेटफॉर्म 1 नंबर अक्सर खाली प्लेटफॉर्म रहता है, कोई ट्रेन वहां बॉम्बे की तरफ से आती तो वापस बॉम्बे की तरफ चली जाती, लेकिन वहां बच्चे के रोने की आवाज आ रही। किसी ने पुलिस वाले को बोला, आरपीएफ को बोला, भाई यहाँ से रोने की आवाज आ रही है। तो बोला यहाँ कोई आसपास तो कोई घर वर है नहीं, फिर कौन कैसे बच्चा रोगा? पुलिस वाले ने टॉर्च निकाला और वो उधर टॉर्च मारते हुए गया। देखा तो वहां 3-4 कुत्ते एक कपड़े में लपटे हुए बच्चे को चाट रहे। अभी तक वो बच्चे को खाया नहीं है उन्होंने। पुलिस वाले ने डंडे से वो कुत्तों को भगाया और वो कपड़े को ऐसा डंडे से ऐसा हिलाया तो देखा उसमें एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, वो फेंक के गया। अब जब वो उसको खोला तो वो जोर से बच्चा चिल्ला रहा, रो रहा है। जब उस डंडे से उसको खोला तो देखा बच्चा जिंदा है।
पुलिस वाले ने उठाया और जब वो प्लेटफॉर्म की तरफ आया, प्लेटफॉर्म पर जब उसने रखा, एक को बोला ये बच्चे को खोलो, कपड़े में बंधा हुआ है। जैसे उसने वो कपड़े को खोला, जितने वहां पर खड़े थे सबके आंख से आंसू बह गए, सब रोने लगे। जानते उस बच्चे के साथ क्या हुआ? जहां उसको फेंका गया था, जो माँ उसको पैदा करके वहां छोड़कर गई थी, वो चींटियां वहां लाल लाल चींटियां थे, पूरे शरीर पर उसको, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने छेद नहीं किया था। और वो बच्चा तड़प रहा था। क्या ये हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे और त्याग दे? पवित्र ग्रंथ बाइबल सवाल करता है और परमेश्वर कहता है हाँ, ये हो सकता है। 9 महीने घर में रखने वाली मां तुम्हें छोड़ सकती है। परमेश्वर कहता है लेकिन ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा और ना कभी तुम्हें जुदा करूंगा, नया त्याग करूंगा। परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास करते हैं, वो मृत्यु के बाद भी हमें संभालने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा अपने शागिर्दों से, तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। चेले असमझ की स्थिति में पड़ गए, अब क्या करें? एलीशा उस स्त्री से कहता है तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है? जब आप प्रभु में आते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, प्रभु आपसे पूछता है तेरे पास क्या है? परमेश्वर को देने के लिए तेरे पास क्या है? बुरे हालात है, कठिनाई है, तकलीफ है, बीमार है, आप असमझ की स्थिति में, तब भी प्रभु आपसे पूछता है तेरे पास क्या है? और पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, एक बच्चा, उसी भीड़ में एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटियां। परमेश्वर के लोगों, आपकी समस्या का हल परमेश्वर आपके अंदर से ही निकालेगा। वो समाधान देना चाहता है, वो आपके जीवन में ही अद्भुत रीति से काम करना चाहता है। बाइबल ये कहती है, यीशु ने चेलों से कहा इस भीड़ के लिए इंतजाम करो, और उसी भीड़ में एक बच्चे के पास रोटी है। आप कभी भी, जब भी आप मुसीबत में, तकलीफ में, आंसुओं में, हालात बुरे हो और आप रो रहे हो, अब याद रखो छुटकारा जो है वो आपके अंदर बना हुआ है। बाइबल ये कहती है, ये एलिया जब सारपत नगर में गया तब एक स्त्री को कहता है खुदा ने मुझे भेजा है और मेरे खाने का इंतजाम तेरे घर में रखा है। वो स्त्री कहती है मेरे घर में मटके में एक मुट्ठी मैदा है, आटा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। उस आटे से, एक मुट्ठी आटे से एक रोटी बनेगी, आधी मैं खाऊंगी, आधा मेरा बेटा खाएगा, और फिर वो हमारे पास कुछ नहीं है। ये खाने के बाद में हम मर जाएंगे, क्योंकि आगे हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। जब ये हालात बुरे हो, स्थिति परिस्थितियां खराब हो, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन के लिए अब आगे कुछ भी नहीं है, जब आपको ऐसा लगे कि बस अब मैं मरने वाला हूं, मेरा साथ देने वाला, मेरा हमसफर, मेरे जीवन का साथी, या मुझे आगे साथ में चलने वाला अब कोई नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि एलिया ने उसको कहा वो रोटी जल्दी से मेरे लिए लेकर आ और पानी लेकर आ। एलिया ने वो रोटी खाई और पानी पिया और कहा इस्राएल का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, जब तक इस देश में अकाल है, तेरे मटके का आटा और तेरे कुप्पी का तेल कभी समाप्त ना होगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की समस्याओं को आपके अंदर से हल, समाधान देकर हल को निकालेगा। आप कभी ये ना सोचे, दाएं बाएं आगे पीछे ना देखे कि मेरा समाधान, मेरी मदद, मेरी सहायता कहां से आएगी। प्रभु आपके बीच में से ही आपके लिए समाधान खोलेगा। जब परमेश्वर मूसा को मिस्र भेज रहा था, जा उस गुलाम देश को आजाद कर, मेरे लोगों को उस गुलाम देश से निकाल कर लेकर आ। मूसा कहता है मुझे कुछ ऐसी सामर्थ चाहिए, मुझे कुछ ऐसा अभिषेक चाहिए, मुझे कुछ ऐसी ताकत चाहिए। आप में से कोई बता सकता है मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? हाँ जी, क्या दिया? और मूसा के पास लाठी नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? हाँ जी, एक लाठी दी। जब वो मिस्र भेज रहा है, लाठी दी, लेकिन वो लाठी मूसा की थी। लेकिन ऐसा लिखा है वो लाठी यहोवा की हो गई। बोलो हालेलुया।
जब आप अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आते हो, वो आपकी समस्या नहीं रहती, वो प्रभु की समस्या हो जाती है, वो प्रभु के लिए चैलेंज हो जाता है। यीशु ने एक आराधनालय में देखा एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति, जिसका हाथ से वो रोटी खाता है, पानी पीता है, कमाता है, वही हाथ में सूखापन आ गया। आपकी कमाई का जरिया अगर सूख गया है, अगर कोरोना के कारण आपके हालात, स्थिति, परिस्थितियां बिगड़ गई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, भयभीत ना हो। प्रभु की नजर आपके ऊपर है। ऐसा लिखा है, यीशु उपदेश करते करते उस सूखे हाथ वाले की तरफ देख रहे थे और उसे कहा यहां, और बीच में खड़ा हो जा। बीच में खड़े होने का मतलब है वो व्यक्ति ने कोई कोना पकड़ के रख लिया। वो ये सोच रहा था मैं कहां जाऊं, कैसे प्रभु का आगे जाऊं। एक हाथ उसका सूखा हुआ है, इसलिए कहीं कोने में बैठा हुआ था। यीशु उसको कहते बीच में आ जा, क्योंकि आज तेरा छुटकारा है। जब यीशु उसे उपदेश दे रहे थे तो एक आराधनालय में एक बड़ी स्त्री आई, जिसको 18 वर्ष से दुर्लभ करने वाली आत्मा ने बांध के रखा था। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप कभी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में घबराओ नहीं, डरो नहीं। प्रभु की नजर में आप बने हुए हो, परमेश्वर की नजर आपके जीवन में बनी हुई है। आप उसकी नजर से छुप नहीं सकते, वो बराबर आपको आशीष देगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इस स्त्री से एलीशा नबी ने पूछा तेरे घर में तेरे पास क्या है? वो क्या कहती है? मेरे घर में थोड़ा सा तेल है, हांडी में थोड़ा सा तेल है। वचन में ऐसा लिखा है, एलीशा ने इसको कहा तू घर जा, इसको घर भेजा और कहा जो हांडी में तेल है तो अपने आसपास के लोगों से, तेरे घर के सारे बर्तन जमा कर, आसपास के लोगों से जितने बर्तन तुझसे जमा हो सके जमा कर ले, और अपने घर में वो जो तेरे घर में हांडी में तेल है वो सब बर्तनों में डाल। और ये बर्तनों को मंगाती रही, पूरा घर बर्तनों से भर गया, और वो जो तेल, इसके बाद थोड़ा सा तेल था, वो हर उसमें डालती गई, घर के सारे बर्तन भरते गए। घर में जितने बर्तन थे वो सब भर गए। ये स्त्री अपने दोनों बेटों से कहती है और बर्तन लाओ। बच्चे क्या कहते हैं? बर्तन। अच्छा मुझे बताओ, बर्तन कम पड़े या तेल? हाँ जी, बर्तन कम पड़े। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें इतनी बरकत देगा, इतनी आशीषें देगा। जैसे लिखा है कि जो पतरस प्रभु यीशु से शिकायत कर रहा था कि पूरी रात मेहनत की, एक मछली नहीं पकड़ा, लेकिन अब तेरे कहने से जाल डालूंगा। और यीशु के कहने से जब जाल डाला, जिस झील में एक भी मछली नहीं थी, अब इतनी मछलियां हैं कि नाव भर गई, जाल भर गया, साथियों ने अपनी नाव जाले भर लिए, लेकिन फिर भी मछली इतनी थी कि नाव डूब रही। जब मैं प्रभु में आने से पहले मैं एक केले को कम से कम 2 घंटे तक खाया करता था। घर में हम 6 बच्चे थे, पिताजी पूरी पेमेंट शराब में उड़ा देते थे, मां अनपढ़ थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कोई मेहमान आया, केले लाया, वो केले को मैं खाता नहीं था, केवल चाटता था, जीभ से ऐसे चाटता था, उसका मीठापन अपने मुंह में लेता था, और मुझे ऐसा लगता था अगर मैं इसको खा लूंगा तो स्वाद जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको चाटता था। बहुत साल पहले किसी ने मुझे आधी पेप्सी दी, थम्स अप दिया, तो आधा थम्स अप दिया तो मैंने उसमें पानी डाल के उसको पूरा भरा कि इसका स्वाद मैं लूंगा। मतलब हालात इतने बुरे थे उन दिनों में, हालात इतने खराब थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। हालात इतने थे कि हम रोज ये सोचते थे क्या खाएं, हालात इतने खराब थे हम रोज कहते थे क्या खाएं। और आज प्रभु ने हालात बदल दिया। अब जब खाना सामने आता है तो हम ये बोलते हैं कि आप क्या खाएं। एक स्त्री के घर में वो कहती है थोड़ा सा तेल है, लेकिन हम इतने बर्तन घर में जमा कर लिए और सारे तेल से भरे हुए। ये स्त्री दौड़ती हुई एलीशा के पास आकर के ले लेती, प्रभु के दास को धन्यवाद देने के लिए आई और कहने लगी जो बर्तन खाली थे अब वो भर चुके। पहले हम निर्बल थे, कमजोर थे, बीमार थे, असहाय थे, लेकिन प्रभु के आगे समस्या लाने से अब हम आशीषित है। अब प्रभु की भरपूरी है, खुदावन का फसल हमारे ऊपर बना हुआ है।
ये स्त्री प्रभु के दास को कहती है, बर्तन सारे भर गए, बर्तन सारे भर गए। प्रभु के दास ने स्त्री को ऐसा कहा, अब उन सारे तेल के बर्तनों को जाकर, उन सारे तेल को जाकर तू बाजार में बेच दे। उसने बेच दिया, खर्च माफ हो गया और इतना पैसा बच गया या बच्चों का पालन पोषण आराम से हो सकता। यार लोगों, मेरा और आपका परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर बाय चांस नहीं लेकिन बाय प्लान भेजा है। उसने मेरे और आपके विषय में एक योजना बनाई है। उसने मेरे और आपके विषय में एक अच्छी योजना बनाई है। जैसा यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैंने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की है वे हानि की नहीं परंतु लाभ की है। एक लाभ की योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाई है। परमेश्वर कहता है हाँ। भजन 56:4 में लिखा है, 6 में लिखा है कि देख मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में रख लेता हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक एक आंसुओं का वो कहता है कि मैं हिसाब रखता हूं। आपकी आंखों से एक आंसू बहता है, प्रभु उन आंसुओं को कुप्पी में रखकर एक पुस्तक में लिख देता है, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने इतने आंसू बहाए हैं, अब मैं इनसे 1000 गुना उनको बरकत दूंगा, उनके ऊपर फजल करूंगा और उन्हें खुशियां दूंगा। बाइबल ये कहती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। परमेश्वर आपका सुख है। सुख आप पृथ्वी पर मत ढूंढो, सुख आप किसी इंसान में मत ढूंढो, सुख आप जमीन प्रॉपर्टी में मत ढूंढो, सुख आप गहरे सोने चांदी रुपए पैसे में मत ढूंढो, सुख आपके बैंक बैलेंस में नहीं है, सुख परमेश्वर के पास है। अगर आप प्रभु के पास आ रहे हो तो आपके जीवन की हर एक तकलीफ का समाधान उसके पास है। हम उसकी दुनिया में रहते हैं और जब हम उसकी दुनिया में रहते हैं तो हमें उसकी दुनिया उसके अनुसार चलना है। हमको दान नहीं चाहिए, हमको दाता चाहिए। हमको ये संसार नहीं, संसार का बनाने वाला चाहिए। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये स्त्री के बच्चे जो गुलाम होने वाले थे अब एक आशीषित जीवन जी रहे हैं। अगर आप अपने जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, अगर आपका समर्पण प्रभु के प्रति है, अगर आप अपने जीवन प्रभु के आगे डेडिकेट करते हैं, हालात, स्थिति, परिस्थितियां कैसी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में देते हैं तो प्रभु आपको आशीष करेगा। 24 फरवरी 1995 को मेरा जन्म कल्याण में हुआ। मैं घर में 5वां बच्चा था, इसलिए जब मेरे पिताजी, हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, मेरे पिताजी जब घर में आए तो वो बहुत शराब पिए हुए थे। जैसे 29 नवंबर को दिसंबर चालू होने वाला है, 2 दिन बाकी है, बहुत ठंड पड़ रही थी और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। पुलिस वाले, कल्याण में पैदा हुआ और पुलिस वाले घर के बाहर खड़े हुए थे, सब लाइट वगैरह बंद करा देते थे वरना युद्ध के समय कोई बम नहीं डालते। पूरे मुंबई की लाइट बंद थी और मैं 24 फरवरी 29 नवंबर 1971 को पैदा हुआ। अभी ये नवंबर 29 तारीख को मैं पूरे 50 साल का हो जाऊंगा। जब मैं 29 नवंबर को कल्याण में पैदा हुआ, मेरे पिताजी के हाथ में जैसे मुझे दिया, मेरे पिताजी ने मुझे लेकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। और ऑलरेडी घर में बहुत बच्चे, लड़के भी बहुत है, अभी आपको बच्चे की जरूरत नहीं। मेरी माँ इतना रोने लगी, बहुत चिल्लाकर रोने लगी, बच्चा भी पैदा हुआ था उसको फेंक दिया। मेरी दादी ने मेरे पिताजी को मारना शुरू कर दिया। मेरे दादाजी घर के बाहर तुरंत घर में अंदर भाग कर आए, बोला क्या हुआ? बोला इसने बच्चे को फेंक दिया। दादाजी ने बोला पुलिस बाहर है, तुम लोग रोगे, मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं बॉडी ढूंढने जा रहा हूँ, ऐसे बोलने के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वो बाहर माचिस लेकर गए, घर के पीछे खिड़की के बाहर वो माचिस जलाकर मुझे अंधेरे में ढूंढ रहे थे। भजन 27:10 में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। और जब वो ढूंढ रहे थे तो एक अद्भुत काम हुआ कि मैं, जब मुझे फेंका गया तो एक कुत्ती ने वहां 8-10 बच्चे दिए हुए थे और मैं उस कुत्ती के ऊपर जाकर गिर गया। इसलिए मुझे कोई शरीर में चोट नहीं आई और मुझे ठंड का महीना था और मुझे बहुत कपड़ों में लपेट के रखा था। और जब वो कपड़े को खोला तो मैं आँख खोलकर से देख रहा था। मेरे दादाजी ने सब चेक किया, कहीं लगा तो नहीं, हाथ पैर तो नहीं टूटे, हड्डी तो नहीं टूट गई, भर तो नहीं गया, सर तो खून तो नहीं निकल रहा, लेकिन कहीं भी एक चींटी का दाना की तरह भी कहीं कोई जख्म नहीं, कोई कुछ नहीं। और मुझे लेकर आए, बोले बच्चे को कुछ नहीं हुआ। 26 साल तक मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। हमारे घर में अक्सर लोग आत्महत्या करने का प्रयत्न करते। मेरे पिताजी के
मुझसे बोला कैरोसिन रॉकेल लेकर आ, मैंने रॉकेल दिया और वो दूसरे कमरे में गए, दरवाजा बंद किया और अपने ऊपर डालकर आग लगा दी। मेरी बहन ने आग लगा ली, मेरे छोटे भाई ने फांसी लगा ली, मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। हालात, स्थिति, परिस्थितियां जब बहुत खराब थी, एक दिन 24 फरवरी 1995 के दिन जब मैं ऐसे रास्ते से जा रहा था, एक आवाज मुझे आई और मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक सफेद कपड़े में एक आदमी खड़ा था और वो मेरे पास आया, कहने लगा कहां जा रहे हो? मैंने कहा आप कौन? उसने कहा कि जब आपके घर में आपके भाई ने फांसी लगाया तो आप लोग प्रार्थना के लिए आए थे। मैंने कहा हाँ मैं कुछ लोग आए थे। उसने कहा मेरे साथ प्रार्थना में चलो। मैंने कहा मैं कोई परमेश्वर में विश्वास नहीं करता हूं। उसने कहा आप चलो, अच्छा लगा तो बैठना, नहीं तो आ जाना। उसकी ये शर्त पर मैं ऐसे ही भवन में प्रार्थना हो रही थी, मैं ये शर्त मानकर चला गया। और जैसे मैं अंदर आया उस भवन में आवाज आ रही थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आवाज मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी और मैं आकर बैठ गया, घुटनों के बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1.5 घंटे तक मैं रोता रहा। हालात बहुत खराब थे, स्थिति बहुत खराब थी। और तब 24 फरवरी 1995 के दिन प्रभु ने मुझे चुना। मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में जल में डूबकर बपतिस्मा लिया। इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड IPC चर्च में मेरा बपतिस्मा हुआ। वहां से मैं विश्वास में आया। फिर 3 साल थियोलॉजिकल पढ़ाई के लिए मैं चला गया। बाइबल की 3 साल मैंने स्टडी की, थियोलॉजिकल पढ़ाई की और उसके बाद मैं आज तक प्रभु की वचन की प्रचार करते हुए, आत्माओं को बचाते हुए मेरा जीवन आज तक चल रहा है। जीवन में आए हुए हालात, स्थिति, परिस्थितियां बहुत बेकार थी। बीच में मुझे कोरोना हो गया था और जब कोरोना हुआ तब लोग, पास्टरों ने खास तौर से बहुत रो कर मेरे लिए दुआ की, मुझे फोन किया। हेमंत पास्टर के तुरंत बाद ही मैं बीमार पड़ा था, क्योंकि मैंने करीबन 8-10 पास्टरों विश्वासियों को बरियर किया था। जितने भी पॉजिटिव होते थे मैं उनके सर पर हाथ रख के दुआ करता था और वो वायरस मेरे शरीर में नहीं आया। लेकिन मैं कभी डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, लगातार जो उनकी सेवा करते गया और आज आपके सामने खुला चंगा होकर खड़ा हूँ। प्रभु ने हमें ये संसार का जीवन लिमिटेड दिया है, लेकिन स्वर्ग का जीवन जो है वो अनलिमिटेड है। इसलिए जब आप खुदावन की उपस्थिति में आते हो, अपने हालात, स्थिति, परिस्थितियों को लेकर आते हो, परमेश्वर उन दिनों में आपके जीवन में काम करता है। मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे और समय हम दुआ करने जाएंगे। Thank you, Lord. Lord, we worship.
आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा, प्राण, शरीर को हम आपके नियंत्रण, आपके कब्जे में देते हैं। हालेलुया। तेरे अभिषिक्त दास को तूने अपने पास बुलाया, जो जिंदगी आपने दी उसे बड़ी पवित्रता के साथ में बिताकर, पवित्रता से शोभायमान होकर आज वो तेरे पास में है प्रभु। तूने अपने अभिषिक्त दास की सेवकाई को ग्रहण किया और जो सेवकाई प्रभु इस पृथ्वी पर छोड़कर गए, तेरी दासी को प्रभु सेवकाई को अंजाम देने के लिए प्रभु आप अपनी दासी को बल से, बुद्धि से, ज्ञान से, आत्मा से, सामर्थ से परिपूर्ण कर दे। हालेलुया। परमेश्वर ओसियानी परिवार को आप आशीर्वादित करें। इस परिवार में से कई लोग प्रभु अपनी गवाही को लेकर प्रभु लोगों के सामने जाए प्रभु, और कई आत्माओं को बचाने वाले हो जाए प्रभु। आए हुए प्रत्येक बहन को, भाई को, बच्चे को, हर एक परिवार को तुमको आप आशीर्वादित करें पिता। परमेश्वर आपका अनुग्रह हर एक के जीवन पर बना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, हाजिरा जब दौड़ी चली जा रही थी जंगलों में प्रभु, उसे जल का सोता कहीं नजर नहीं आया, लेकिन तूने उस सोते के पास उसे लेकर गया। जीवन का सोता तू है प्रभु, जो तेरे पास आते हैं। तू कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें। इस सभा को आपने आशीर्वादित किया, धन्यवाद। मुझे भी आज इस वेदी से प्रभु तेरे वचन की सेवा करने के लिए सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम बैठ जाएंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर और अच्छा कर दिया था। और आप सभी लोग जानते हो, मैं तो ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन इस बीच में हमारे बीच में भजन जीजा जी है, कुछ पासवानी मन के लिए बोलना चाहते हो तो आगे आएंगे। उसके बाद साजन भैया के लिए आप भी अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। आइए बोलो। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जन जानते हैं कि जैसे हमारे पास हमारे प्यारे भाई रसियानी जो संसार की घरों को पूरा करके परमेश्वर के वचन को यहाँ पे देंगे और अपनी सेवा को पूरा करके परमेश्वर के पास गए हैं। और लेकिन हमें एक जीवित आशा है कि जब भी हम माध्यम पर जाएंगे, प्रभु जब भी हमें लेकर जाएगा तो हम अपने भाई से जरूर मिलेंगे। इसके लिए आपके नाम का परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मास्टर हिमन ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताया, मेरी वाइफ को, मेरे परिवार के अंदर, और यहाँ पे टाइम बैठे हुए जो भी परिवार है, रसियानी परिवार है, उनके बीच में उन्होंने वचन प्रभु का दिया था और काफी उन्होंने परिश्रम किया। जब लगभग ये 94-95 की बात है, हमारे बीच में प्रभु का वचन उन्होंने दिया तो हमें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि काफी उस टाइम में नई बात थी और हमें कुछ पता नहीं था इस विषय में। लेकिन हमारे भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत हमारे लिए प्रार्थना की और हमें गॉस्पेल दिया और जो हमारे अंदर डाउट्स थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत नई बात लग रही थी और बहुत सारे हमारे अंदर के डाउट्स थे, क्योंकि हम पिछले अलग विश्वास के अंदर थे। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी प्रार्थना की और अलग अलग दासों को हमारे पास लेकर आए, जो हमें काउंसलिंग दे रहे थे, हमें बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और हमारा दिन ब दिन विश्वास बढ़ा। इसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। मैंने कई बार मुझे मौका मिला प्रभु के दास के साथ सेवकाई करने का। हम काफी घरों में गए, अलग अलग लोगों के घर में गए। हमारे पासवान को बहुत पैशन था लोगों की आत्मा को जीतना, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ, उसे भी प्यास थी आत्मा को जीतने के लिए। और मैं देख रहा था उसके अंदर जुनून था, और टाइम हो नहीं हो, लेकिन किसी भी समय में परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हमेशा हमारे भाई तैयार रहते थे और लोगों को सुसमाचार बता रहे थे। उनकी जो समस्याएं, उनके विषय में प्रार्थना कर रहे थे। कई लोगों की अलग अलग समस्याएं थी, वो अलग अलग दासों को, जिनको अलग अलग
गिफ्ट्स दिए उनके पास लेकर जाते थे, उनको काउंसलिंग देते थे, मतलब पूरी जी जान से कोशिश करते थे लोगों को बचाने के लिए। कई बार उनके ऊपर सताव भी आया, लेकिन मैंने देखा उसके अंदर मतलब उसको कोई भी टेंशन नहीं हो रहा था उसका, और न ही उसको कोई शिकायत होती थी, लेकिन वो उन सारे लोगों के लिए जो उनके सताते थे उनके लिए भी वो निरंतर प्रार्थना करते थे, और ऐसा उनका जीवन था। मैं सचमुच परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हमारे भाई हमारे बीच में था, और हम विश्वास करते हैं आत्मा में हमारे साथ में। कई बार हम घूमने जाते थे, हम अपने भाई को बोलते थे हमारे साथ में घूमने के लिए चलिए, लेकिन उनका सेवकाई में बहुत इतना पैशन था कि उनको समय ही नहीं रहता। वो बोलते थे आप चले जाओ, मैं आत्मा में आपके साथ में हूँ। बहुत बार हमेशा हमें बोलते थे। और मैं कहना चाहूँगा जो मतलब काम उन्होंने शुरू किया है, हम सबको बहुत सारी प्रेरणा दी उन्होंने, और मैं चाहूँगा इस कलीसिया के लिए जो खास करके नई पीढ़ी है वो भी इस जुनून को ले और आत्माओं को बचाने के लिए काम करें। और जैसे परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में दिया करो, और जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाओ। ये हमारे भाई का भी ड्रीम था। मैं चाहूँगा जो खास करके नई पीढ़ी है वो भी ऐसा काम करे और परमेश्वर के राज्य को और बढ़े, और वो आपको सबको आशीष करे। हालेलुया। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिस तरीके से हम दोनों को मिलाया था वो परमेश्वर के कार्य के टारगेट को पूरा करने के लिए। उल्लासनगर में जब मैं शादी करके आई थी, ये सिर्फ परमेश्वर की योजना के द्वारा हमारी शादी हुई थी, किसी इंसान की नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना थी मैं यहाँ पर आने के लिए। और जब मैं यहाँ पर आई तो सर्वप्रथम जिस कलीसिया में थी उस समय सिर्फ 20 लोग थे। तो मैंने कहा प्रभु तू यहाँ पर मुझे लाया है, तो मैं तो साउथ इंडियन हूँ, ये सिर्फ है, मेरी भाषा इनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इतनी सहायता की, और साथ में मुझे इन्होंने इतना मतलब पुशअप किया कि तू स्त्री है तो तुझे क्या हुआ, तू क्यों इस तरीके से समझती है कि तू स्त्री होने के नाते तो आगे नहीं बढ़ सकती है। और मुझे मास्टर बनाने का जो भी श्रेय है वो उनका ही था कि तू आगे बढ़, कि तू जानती है कि सेवा में कैसे आगे बढ़ना है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना पवित्र पति मुझे दिया था, इतना परमेश्वर से प्यार करने वाला पति, और जिसके अंदर रोम के अंदर उसके अंदर परमेश्वर वास करता था। एक एक शब्द के अंदर, एक एक वचन, एक एक जो चीजें हैं उनके अंदर भी वो परमेश्वर को ढूंढते थे कि नहीं ये करूंगा तो ये पाप हो जाएगा। तो एक बच्चे की नाई उनका स्वभाव था, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि मैं बहुत बड़ा हूँ। हर एक चीज के अंदर उनको लगता था कि कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर मतलब जिस तरीके से वो चलाते थे, उनको किसी भी सांसारिक चीजों के अंदर कभी भी उनको कोई भी लगाव नहीं था, ना खाने के अंदर, ना कपड़ा पहनने के अंदर, ना ही किधर किसी की शादियों में जाना, ये भी पसंद नहीं होता था। लेकिन एक उनको ऐसा लगता था कि नहीं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे जाना जरूरी है। तो ये सारी चीजों से वो बहुत ही दूर थे। लेकिन एक चीज उनके अंदर थी कि वो जहाँ कहीं पर रास्ते से भी जाएंगे तो सना घर के दरवाजे पे झाड़ू वाला आता है, उसको भी चाय पिला के फिर उसको गॉस्पेल देते थे। हमारे घर में गॉस्पेल्स का पूरी तरीके से सिर्फ उनकी बैग के अंदर सारी पर्चियां रहती थी। ऑफिस जाते थे, ऑफिस में बाजू में बैठने वाले सबको ये प्रेम का संदेश करके उन्होंने परमेश्वर का कार्य किया। मैं बोलती थी थोड़ा सा तो डराना चाहिए, वो डरते नहीं थे। रिक्शा वाला जिस रिक्शा में बैठेंगे एक 5 मिनट उनका मुंह बंद रहेगा, उसके बाद उनका चालू हो जाएगा कि ये परमेश्वर का गॉस्पेल देना। तो मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब बहुत निकटता से कि उनका जो भी था कि मेरी तरह से हम लोग प्रभु के एकदम निकट आना चाहिए। वो कभी भी मतलब वो नरक बोला तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो नरक नहीं जाए। तो ये जो भूख थी उन्होंने बहुत किया। उन्होंने घर से ज्यादा तो कलीसिया और परमेश्वर की सेवा की। सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई के अंदर उनकी जो भी सेवकाई के अंदर जहां पर भी जाना है वो कभी भी थके नहीं। जब भी किसी ने किसी पास्टर को भी मतलब इज्जत और प्यार देना है उसमें एकदम अव्वल थे, कभी भी वो पीछे नहीं हटे, कभी भी थकते थे लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ऊपर वो खुद थकते थे, थकने के बाद थोड़ा सा सिर्फ आराम करके वापस उनका काम शुरुआत होता है। इस बार भी मतलब वो थके नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर ने दिया, लेकिन उनको जो सेवा थी वो बहुत ही भाग दौड़ करते थे प्रभु की सेवकाई करने। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे सेवकाई के अंदर इस उल्लासनगर के अंदर मुझे खड़ा करने वाला मेरा पति। मेरे पति ने मुझे पुशअप किया कि
तू कैसी भी हो, मुझे मेरे परमेश्वर ने दी है, तो तुझे परमेश्वर का कार्य करना है, तुझे परमेश्वर का कार्य करना है, तुझे मुझे प्रभु ने अपने राज्य के लिए किया है, तो तुझे करना है। और वो हर समय मुझे पुशअप करते थे कि कुछ चीजों से मैं बोलती थी कि आप जेंट्स हो, आप आगे जाइए। लेकिन आज की परिस्थिति के अंदर जब मैं सुबह भी बहुत रो रही थी तो मैं बोला प्रभु ये सब क्यों? तो प्रभु बोलते हैं कि धरती के ऊपर का पति तो अभी मेरे पास है, लेकिन जो स्वर्गीय पति है वो तो मैं तेरे साथ हूँ। अब तुझे मेरे काम को पूरा करना है। और इसी चीज को देखकर मैंने अंदर से थोड़ा सा दिलासा है कि प्रभु मैं तेरे कहानी को आगे बढ़ा सकती हूँ। मुझे मालूम था और उनको भी मालूम था कि हम एक दूसरे की हिम्मत थे, एक दूसरे की ताकत थे, एक दूसरे को पुशअप करते थे। तो उसी वजह से उनका जो स्वभाव था वो स्वभाव एक मानिस स्वभाव था, जो उनको नहीं पड़ता था वो कभी भी वो अपने दिल में नहीं रखते थे, वहीं पर बोल के खत्म करते थे, चाहे सामने वाले को पटे नहीं पटे। लेकिन वो जो गलत है गलत है। वो जो स्वभाव था सामने वाले को कभी कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में वो समझ में आता है कि हम गलत कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम इस तरह से आके लोग भी जानते हैं जो गलत है वो कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी गलती को। अगर मेरी भी गलती होगी तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो स्वभाव था उनका कि जो वचन से पूरा उनका जो माइंड सोल बॉडी पूरा वचन से बना हुआ था। और परमेश्वर ने इतना अच्छा पति, इतना सुंदर पति, इतना हैंडसम पति, दिल से भी, दिमाग से भी और आत्मा से, और उसकी सैर को पूरा करके उन्होंने अपने पास बुला लिया। लेकिन आज तक मैं बोलती हूँ वो एक पार्टनर सबसे बड़ा तो वो मेरा पिता था, उसके बाद मेरा दोस्त था, उसके बाद मेरा भाई बहन माँ, और आखिरी मेरा पति था। इतने सारे रिलेशन मेरे पति ने मेरे साथ निभाए। तो मुझे गर्व है कि मुझे परमेश्वर ने इतना अच्छा पति दिया था। उसने अपने टारगेट को पूरा करके अपने पास रखा। सुख लोक में अच्छी तरह से नींद कर रहे हैं। जब हम बादलों पर जाएंगे परमेश्वर जरूर मिलाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे बीच में साजन भाई है, साजन भाई कुछ कहेंगे, फिर हम अगर मैं आप भी बताना चाहते हो तो बता सकते हो। वो पास्टर है, वो थाना से आए हैं। जो बातें मैं कहने वाला था सारी बातें लगभग भाभी ने कह डाली, लेकिन फिर भी जब मैं पास्टर हेमंत को देखता था तो मुझे एक वचन जो प्रभु के दास पौलुस के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा गया है कि तुम मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण कर रहा हूं। ये बात पहले हमारे भाई ने अपने मुख से नहीं बोली थी, लेकिन उसके जीवन की शैली को देखकर, उसकी बातों को देखकर, जो उसका चाल चलन था, जो उसका रवैया था, जो उसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा के गुण डाले थे। सबसे बड़ा गुण पहला आत्मा का फल हम देखते प्रेम है, तो मैंने जीवन की बहुत ऐसे ये बात सत्य है कि मौत जो है जीवन का आधा सच है। इस जीवन के अंदर हम देखते हैं मौत हर को आनी है, ये जीवन का आधा सच है, आधे से भी कम सच है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, तो ये 70, 80, 50, 60 उसके सामने कुछ भी नहीं। जो बातें मैंने उसके जीवन में देखी, प्रेम देखा, जो हमारे घर में लगभग एवरी संडे के जो आखिरी संडे रहता था तो हमारे साथ रहते थे, अपने परिवार के साथ में रहते थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी, जैसे हमारे भाभी ने बताया, तो एक सलून वाला भी रहता था, उसको बड़े प्यार से वो मैसेज सुनाते थे, परमेश्वर का प्रेम सुनाते थे। हमारे घर में काम करने वाली भाई आती थी, उसको बड़े प्यार से उसको समझाते थे। उसके जीवन में मैं कभी भी कड़वाहट नहीं देखी मैंने, इतना प्रेम और अनुग्रह से वो भरा हुआ था। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये सारी गुण, सारे आत्मा के फल उसके अंदर थे। और ये मसीह जीवन में सबसे बड़ा मेरे को जो सुकून लगता है कि हम सबको एक जीवित आशा है। दुनिया के लोगों को कोई आशा नहीं, लेकिन हम सबको एक जीवित आशा है कि जब हमारा भी सफर पूरा होगा तो एक दिन हम उसे जरूर 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 मिलेंगे। तो ये सारी
बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये बात सत्य है कि जब कोई इस दुनिया से छोड़कर जाता है, किसका भाई चला जाता है, किसका पति चला जाता है, बहुत सारे रिश्ते हैं, हर एक को दुख होता है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने एक आशा रखी है। उस आशा को रखकर मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि इस महान और अभिषेक दास के बारे में मैं 2 शब्द बोल पाऊँ, क्योंकि मैं उनका जो अनुभव है, उनका जो सेवकाई है, उसका 1% भी मैं नहीं, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने उसके अनुग्रह से यहाँ पे मुझे खड़ा किया और उस महान परमेश्वर के जो दास है, जो शारीरिक रूप से हमारे मध्य में नहीं है लेकिन आत्मिक तौर से हमारे साथ हमेशा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब यहाँ पे सब कुछ कोरोना का चल रहा था और पास्टर साहब आखिरी समय में उनके मौत के शायद 15 दिन पहले 4 दिन पहले मैं उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, क्योंकि ये कलीसिया मेरे लिए एक ससुराल जैसा है, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे बहन को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो जीजा जी वो यहाँ के पुत्र है, तो हमारे हेमंत पास्टर जो हमारे आत्मिक ससुर जी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारे इस कलीसिया से ज्यादा लगाव भी है हमें, और मैं बहुत कम साल से उन्हें जानता हूँ। जब से जीजा जी और बहन का शादी हुआ तब से उनको मैं जानता हूँ, और जब मैं पहली बार जब उनको मैंने हमारे घर में मिला था, जब वो आए थे हमारे बहन को देखने के लिए, जब जीजा जी उनको उनके रिश्ते लेकर आए थे, पास्टर दौड़ती और पास्टर हेमंत आए थे, जब उनको देखा मैं आत्मा में बहुत, उनसे बात भी नहीं हुई थी मेरी, जब उसे उनको देखा उनके चेहरे पे जो प्रेम दिख रहा था, मुझे उनको देखकर इतना आनंद हुआ कि मैं बोला यार इनसे हमें मिलना बहुत जरूरी है, और काश ये रिश्ता जम जाए ताकि मेरा इनके साथ कनेक्शन हो जाए। और परमेश्वर ने बात सुन भी ली। प्रेज द लॉर्ड। और 4 दिन पहले मुझे उन्हें मिलने का मौका मिला, क्योंकि वो यहाँ पर एक अस्पताल में एडमिट थे और उनका कुछ ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएशन हो रहा था, सैचुरेशन हो रहा था। तो मुलुंड में जहाँ पे मेरी बहन काम कर रही थी, तो सिस्टर पास्टर दौड़ती और पास्टर हेमंत और उनके काफी भाई और एक कोई थे उनके रिश्तेदार मुलुंड में आए थे, और बहन और जीजा जी ने मुझे कॉल किया कि हमें आने में देर हो जाएगा, तो अस्पताल जा और कुछ भी गाइडेंस था तो उनको बताना, ताकि हम आने तक वो बाकी सब सेटल करेंगे। जब मैं पहुंचा तो ऑलरेडी ये पहुंच चुके थे और कंपाउंड में बैठा था, और सिस्टर पास्टर दौड़ती और इन लोग और भी अस्पताल में बात कर रहे थे। और जब मैं मुड़कर बैठा तो मैं जाके उनसे मिला, उनको ग्रीट किया, बोला पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, बट उनका एक शब्द अभी भी मुझे याद है, वो तकलीफ में है, उनको पता है मुझे ऑक्सीजन लेवल मेरा कम जा रहा है, मुझे देखकर ये कह रहा है कि भाई अच्छा लगा आपको देखकर, मुझे ये बताइए आपकी सेवकाई कैसी चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के दासों के लिए, जैसा अभी पास्टर ने बताया, धन संपत्ति की ओर हमारे ध्यान नहीं होती है, हमारा ध्यान पूरा परमेश्वर की सेवकाई के लिए होती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अभी भी जब मैं बैठा था वही चीज जब इनकी आपने फोटो देखा, अभी भी वो फोटो में भी ऐसा लग रहा है कि इस अलाइव स्टिल अलाइव। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी जब भी वो मुझे न्यूज मिला और मुझे जीजा जी ने बताया कि ऐसे हो गया, बोला प्रभु जो भी है तेरी इच्छा पूरी होने दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, जैसे अभी पास सबने बताया, हर एक के जीवन में योजनाएं रखी है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा पहला थिस्सलुनीकि 4:13 में कहता है, हमें अन्य लोगों के समान हमें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों के पास आशा नहीं है लेकिन हमारे पास आशा है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा सबसे पहले वो उठेंगे, उसके बाद हम बादलों पे उठाया जाएगा। तो हमारा केवल थोड़े दिन के लिए हमसे दूर है, वो अपने देश में चले गए ना। क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे पता है, जब हमारे पिताजी अब्रॉड में काम करते थे, हर 2 साल के बाद वो आते थे, तो हमारा जो हेमंत पास्टर जी है अपने गांव चले गए, जहाँ पे उनका खुद का जो स्थान है उस स्थल पे गए, थोड़े दिन हम भी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रभु का आना हो तो हम बादलों पे जाएंगे, यदि नहीं तो हम अपने शरीर को छोड़कर उस महान परमेश्वर के पास जाएंगे। इसलिए मैं आप कलीसिया से
और मुझे एक और अच्छी बात याद है, जब मैं इस कलीसिया में जब वहां पे छोटे में चल रहा था, तो जब कभी मैं आता था, सच में बता रहा, उनके अनुभव के सामने मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं भी प्रचार करता था, इतना हम्बल, इतना नम्र प्रभु का दास सच में मैंने भी नहीं देखा। वो एक नोटबुक लेके लिखते बैठते थे, और मुझे उन्हें देखकर ये होने का कि मैं और मेरी मैसेज पे लिख रहा है, क्योंकि इनके मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो बोलने वाला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसके बारे में बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आप सबसे कह दूं, आपका जो कलीसिया का पादरी है सबसे नंबर 1 है। प्रेज द लॉर्ड। और आपने उनको खोया नहीं है, आपने हमेशा उसको अपने दिल में रखा है। इसलिए मैं ये आशा रखता हूं कि कभी भी जो कुछ उन्होंने आपको सिखाया है वचन के द्वारा, उसे पकड़े रहे, उसमें बने रहे। मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं, कितने लोग पास्टर रेमंड से प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। केवल हाथ मत उठाइए, लेकिन एक चीज आज वादा करें, जब तक आप इस संसार को नहीं छोड़ते, इस कलीसिया को कभी मत छोड़िए। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें आपको उन्होंने बनाया, जिसमें आपको उन्होंने खड़ा किया, उनको कभी भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आत्मिक माँ बाप को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने सिस्टर के साथ कंधे से कंधे मिलकर जो भी आगे का जो काम है, सेवकाई अधूरा में छूट गया है, उसको पूरा करने में आप सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ जोरदार पास्टर रेमंड के लिए ताली बजाए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और इस समय के लिए मैं पास्टर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करती हूँ। आइए हमारे बीच में पास्टर आने के बाद में आखिरी की प्रार्थना करेंगे। उसके पहले कुछ छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि मेरे घर में मेरे भाई बहन का बच्चा है, छोटा है, 8 साल का, 9 साल का। मैं जब भी रोती है वो मेरा मुंह देख के बोलता है, क्यों रोती है, हम भी मिलेंगे ना, हेमन अंकल को ऊपर स्वर्ग में मिलेंगे ना, तू रोती क्यों है, ऐसे रो रोगी। हमारा अंकल तो खुदा के पास है, गॉड के पास है। और मुझे पूछता है कि गॉड कितना बड़ा है, हम कितने बड़े हैं, तो हम तो उनके पास जाके मिलेंगे। तो परमेश्वर ऐसे उस बच्चे के द्वारा मुझे तसल्ली देता है, आपके प्यार से बहुत प्यार करता है, तसल्ली देके बोलता है कि परमेश्वर के साथ है और वो स्वर्ग में है, तो हम भी जाने वाले हैं और हम भी मिलेंगे। छोटा बच्चा तसल्ली देके मुझे बोलता है कि हम भी मिलने वाले हैं। हालेलुया। आइए हमारे विश्राम पर आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये शाम आपके चरणों में आपके बच्चों को आपने इकट्ठा किया प्रभु, और हमने मिलकर गीत गाए, आराधना की, प्रार्थना की और वचन को मनन किया। और अंत में प्रभु लोगों के हृदय लोगों ने तेरे सामने खोले और तेरे अभिषिक्त दास को वो कितना महसूस करते हैं उनकी कमी को, और कितना मोहब्बत, कितना प्यार करते हैं प्रभु। कईयों के हृदय भर गए, आंखें नम हो गई प्रभु। सच में प्रभु तेरे दास जो लोगों के हृदय में काम करते थे प्रभु, और आज तेरे पास है प्रभु, इस कलीसिया को आप शांति दे, बसियानी परिवार के जीवन में अद्भुत काम करें प्रभु। जो काम उन्होंने किया है प्रभु, आगे इस काम को बढ़ाए प्रभु, और हर समय तेरी सेवकाई में बड़ी रहे प्रभु जी। आए भी प्रत्येक बहन भाई बच्चे तेरे अभिषिक्त दास सभी पर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। आपने सभा को ब्लेस किया, धन्यवाद। जो भोजन के पैकेट लाए गए प्रभु, आप उनको भी छूले, स्पर्श करें, लोग खाए तो आपके नाम की महिमा। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ और सदा पिता आने वाले मसीह यीशु के दूसरा आगमन वसियानी परिवार के साथ में और यहाँ जमा हुए प्रत्येक जन के साथ में, इस कलीसिया के साथ में हमेशा हमेशा होती है। आमीन। सभी के लिए भोजन के पैकेट है, वो आप सभी लोग जो है वो लेकर जाए, अपनी जगह पर बैठे। किसी को कुछ बोलना है तो आगे आके बोल सकते हैं। सनी भैया।
की जगह पे ही दे रहे हैं पैकेट से। सबको जय मसीह की। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर देने के लिए जो हम इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे वचन में कहा है कि परमेश्वर के दासों की जो मृत्यु भी है परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य है। मैं इस कलीसिया के हर एक सदस्य से, जैसे सीनियर मास्टर ने वचन में भी काफी सारी चीजें हमें बताई है, हमें इस कलीसिया से आपकी जो कलीसिया परमेश्वर ने आपको दी है उसके दर्शन के साथ आपको वफादार रहना है। परमेश्वर के दास ने जो भी आपके बीच में परिश्रम किया आपके उद्धार के विषय में, आपकी कमी गलती में, वो आपके साथ रहे, आपके लिए प्रार्थनाएं की, आपके संग रहे, आपको काउंसलिंग दी, आपकी खुशियों में शामिल रहे, आपके दुख में शामिल रहे। तो इसी दर्शन को, इस कलीसिया की सेवकाई को, ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री को आपको मिलकर आगे बढ़ाना है। क्योंकि कलीसिया सिर्फ एक दास के ऊपर टिकी नहीं रहती है, दर्शन एक दास को दिया जाता है जिसे कलीसिया मिलकर पूरा करती है। मेरा ये अनुभव है। तो इस समय में जो चीजें हो चुकी हैं, काफी सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, काफी सारी चीजों को हमें आंसर पता है, किस चीजों का आंसर हमें नहीं पता है, पर परमेश्वर जो कुछ भी करता है अपनी योजना के निमित्त ही करता है। आमीन। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया तो वहां पे यहोशू को खड़ा किया गया। आमीन। अब आपको इस कलीसिया, इस दर्शन के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का कार्य है, उसकी योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। आमीन। और मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस कलीसिया के साथ वफादार रहें, इस कलीसिया के लिए, मास्टर गौरती के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते रहें और कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रेम और एकता और अच्छाई के साथ परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। ऐसा करने से परमेश्वर को भी खुशी मिलेगी और जो ऐसा होता है ना, जो परमेश्वर के दास कुछ चीजें अधूरी शायद छोड़ के गए होंगे, उन्हें आपको पूरा करता है। आमीन। और हम सबको मिलकर पूरा करता है। सीनियर्स पास्टर्स की जो भी है सहयोग हमेशा रहेगा, उनकी अगुवाई आपके साथ हमेशा रहेगी। कहीं पे भी किधर भी दिक्कत हो रही है, आप सीनियर पास्टर से एक्सपीरियंस को बांट सकते हैं, उनसे उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। और खास करके परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। बस यही करके मैं यहाँ पे खत्म करूँगा और दिल से एक दुआ करूँगा इस कलीसिया के लिए, ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए, यहाँ के एल्डर्स के लिए, यहाँ के सेवादारियों के लिए और यहाँ से जुड़े हर एक परिवार के लिए जहाँ पे परमेश्वर के दास पास्टर हेमन वस्यानी ने परिश्रम किया उद्धार बनाने। आइए हम मिलकर के दुआ करें उनके लिए। पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं जो परमेश्वर के दास पास्टर हेमन वस्यानी इस समय विश्राम लोक में है। प्रभु, ये चीजें आपने वचन से भी और कई भाई बहनों और दासों के मुख से आपने इन चीजों को कंफर्म किया है प्रभु। और प्रभु, जब सीनियर पास्टर ने वचन में भी काफी सारी चीजों को सिखाया और जब उनका हमारे बीच में से जाना हुआ तो उन्हें ये सिखाया गया थिस्सलुनीके के अंदर कि हम इन बातों के विषय में अनजान न रहें, क्योंकि संसार के लोग होते हैं, उन्हें निराशा होती है, हताशा होती है, परंतु हमारे लिए मसीह में एक जीवित आशा है। प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते, आपका बच्चा होने के नाते, ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए, मास्टर गौरती वस्यानी परिवार के लिए, यहाँ के एल्डर्स के लिए, सेवादारियों के लिए, यहाँ के वर्शिपर्स के लिए, यहाँ के एवेंजलिस्ट के लिए, यहाँ से छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। इनको प्रभु तेरे दास की कभी कभी घटी महसूस होने मत देना पिता। और प्रभु, जो भी वो चीजें इनको सिखा के गए हैं प्रभु, वो बातें उन्हें सिमरण रहे प्रभु। प्रभु, उस दर्शन को वो आगे बढ़ाएं, इस कलीसिया के अंदर मेल मिलाप की, एकता की, नम्रता की, भाईचारे की स्पिरिट को प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा उसकी अगुवाई के लिए मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर। और इस कलीसिया के दुष्ट की हर एक योजना को मैं खत्म करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु, होने दीजिएगा प्रभु तेरा राज्य इस स्थान पे, इस आसपास के एरिया में और बढ़ता जाए प्रभु। और जो जो कार्य उन्होंने आरंभ किए थे प्रभु, ये कलीसिया मिलकर के उसे पूरा करे पिता। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने जो कुछ भी किया है अपनी योजना के निमित्त किया है प्रभु, और हम उसमें सहमति दिखाते हैं पिता।
प्रभु अगर किसी को भी शोक है प्रभु तो उसके दिल के अंदर हर्ष को भर दे पिता और उन्हें शांति दे पिता परमेश्वर। प्रभु आगे की चीजों को देखते हुए ये दो रहे हैं, ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से आपके सीनियर पास्टर के साथ मिलकर प्रभु मैं तेरा दास इस कलीसिया को हाथ बढ़ाकर आशीष देता हूँ पिता परमेश्वर। हर आत्मिक दानों और दानों से इस कलीसिया को भरना प्रभु होने दीजिएगा प्रभु परमेश्वर। इस कलीसिया के द्वारा आपकी महान योजना पूरी हो पिता। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जैसे हमने सुना वो निश्चय है, जो परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है वो निश्चय पूरी